प्रचंडधर्मसूर्यं वंदे श्रीगुरुकारणं वंदे श्रीगुरुकारणं। बोलिए श्री जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, राम धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवानी माते श्री की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिंदारण रंगमंडलाचार्य जी महाराज की, श्री सुधा ग्रंथादि राज की, सुधात्म देव की, परम आराध्य मां जिनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रजती सुध जिंदेसना सद्गुरुदेव श्री तारण तरण श्रापाचार्य जी ग्रंथ में अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, गृहस्थ अवस्था में भी रहकर वह किस तरह अपने स्वरूप की साधना आराधना करता है, उसका स्वरूप यहाँ दर्शा रहे हैं। वह अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। 7 व्यसन: जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री रमन। इन 7 व्यसनों का त्यागी होता है तब उसके जीवन में सम्यक्त की महिमा जगती है, सम्यक्त जागता है, तब वो मोक्ष मार्गी कहलाता है। फिर वह 18 क्रियाओं का पालन करते हुए व्रत नियम संयम की ओर आगे बढ़ता है, वीतरागता की ओर आगे बढ़ता है, महाव्रतों की ओर आगे बढ़ता है। अविरत सम्यक दृष्टि का मार्ग अभी शुरू हुआ है, व्रती सम्यक दृष्टि उस मार्ग पर चल रहा है और साधु भी उस मार्ग के उस मंजिल के निकट क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ऐसा यहाँ स्वरूप है। अभी अधर्म के 5 लक्षण हैं: आर्द्रोध ध्यान, 4 विकता, सत्य व्यसन, अष्टमत और 4 अंतानुबंधी कसाय। यहाँ अभी स्वरूप चल रहा है सत्य व्यसन का, जिसमें हमने जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना और वेश्यागमन समझ लिया। गुरु महाराज ने आर्द्र ध्यान का परिणाम चल रहा है, माने जुआ खेलना चल रहा है। रौद्र ध्यान का परिणाम चल रहा है, माने मांस खाने का परिणाम चल रहा है। ममत्व की, मान की, अहंकार की और मोह और मिथ्यात्व की मदिरा पी रखी है, माने आपने शराब पी रखी है। और यहाँ आगे कह रहे हैं वेश्यागमन, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति है और कुज्ञान में रमण कर रहे हो, अज्ञानता में रमण कर रहे हो, अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख रहे हो, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो, आरक्त हो, कुज्ञान में रम रहे हो, माने आप वेश्यागमन कर रहे हो। इनका त्याग करो, इन सारी विपरीत प्रवृत्तियों का त्याग करो। आगे अब कहेंगे कौन सा व्यसन? शिकार खेलना। क्या खेलना? शिकार खेलना या शिकार करना। गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखते हैं शिकारी का कैसा परिणाम होता है। शिकारी पता है ना? देखो शिकार खेलना भी ये क्या होता है, व्यसन होता है। शिकार खेलने की भी व्यक्ति को क्या बन जाती है, लग जाती है, आदत लग जाती है। जीवों को सताना, कष्ट में करना, जालों में फंसाना, बार बार प्रताड़ना देना, इसमें उनको क्या आता है, आनंद आने लगा, मजा आने लगा। देखो क्या कह रहे हैं, पारिधि दुष्ट सद्भावं रौद्र ध्यानं च संयुतं आरति आरक्तं जैने ते पारिधि च संयुतं। पारिधि दुष्ट सद्भावं, पारिधि के अंदर अर्थात शिकारी के अंदर में दुष्ट भाव चलते, दुष्ट भाव का सद्भाव है। कौन से भावों का? दुष्ट भाव है उसका, दुष्ट ही स्वभाव उसका बन चुका है। आना है पारिधि दुष्ट सद्भाव, आएगा पारदी शिकारी के अंदर दुष्ट भाव बना हुआ है। रौद्र ध्यानम च संयुक्तम, वह रौद्र ध्यान में संयुक्त, क्योंकि पाप करता है फिर उसमें आनंद, जीवों को सताता है, जीवों की हिंसा करता है, जीवों को जालों में फंसाता है, उनका घात करता है, उनको प्रताड़ित करता है, उनको संकट में डालता है, और क्या होता है, आनंदित होता है। इसलिए रौद्र ध्यान। पारदी हमेशा कौन से ध्यान में रत रहता है? रौद्र ध्यान में रत रहता है। आरति आरक्तम जैने, और आरति आरक्तम जैने, और आर्त ध्यान में आरक्त रहता है। शिकार नहीं मिला तो दुखी होता है, और शिकार मिल जाए तो
आनंदित होता है। माने रोध ध्यान और आर्त ध्यान उसके निरंतर चलते रहते। किसके? शिकारी के। ते पार्थी चा संयुतम, आ रहा है वह पार्थी अर्थात शिकारी के भाव से क्या है? संयुक्त है। जिसके अंदर में ऐसा आर्त रोध ध्यान चल रहा है, जिसके अंदर में दुष्टता ने ही अपना स्थान बना ली है, जो सामने वाले जीवों को निरंतर कष्ट देना चाहता है, दुख देना चाहता है और दूसरों को दुख देकर, दूसरों के परिणाम खराब करके, दूसरों की का घात करके क्या आ रहा है? उसको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। वो सब क्या है? शिकारी है। वो पता है जीव ने दूसरों का भी शिकार किया और खुद का भी, खुद को भी कर्मों के जाल में क्या कर लिया? बांध लिया, राग द्वेष आर्त रोध ध्यान करके। और दूसरे जीव को तो उससे नुकसान हुआ ही हुआ। आरा भगवान आत्मा, इसलिए शिकारी के जाल से क्या करो? बचो। शिकारी बने से बचो भगवान आत्मा, कभी जीवों का शिकार नहीं करना। आरा भगवान आत्मा आगे देखो क्या कह रहे हैं। मानते दुष्ट सद्भावं वचनं दुष्ट रतो सदा चिंतनं दुष्ट आनंदं ते पारदी हिंसानंदितम। मानते दुष्ट सद्भाव, उसकी मानता में भी दुष्टता है, उसके भावों में भी दुष्टता है। वचनं दुष्ट रतो सदा, शिकारी हमेशा दुष्ट वचन ही बोलेगा, विपरीत वचन ही बोलेगा और ऐसे वचन बोलेगा जिससे जीव उसके मिथ्या प्रपंच में क्या हो जाए? फंस जाए। ऐसे वचन ही क्या करता है? शिकारी बोलता है। चिंतनम दुष्ट आनंदम, और दुष्टता पूर्वक ही चिंतन भी करेगा। अब जिसको दूसरे जीवों का घात हिंसा करने के भाव चल रहे हैं, राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, आर्त रोध ध्यान चल रहे हैं, तो उसके अंदर दुष्टता का ही तो चिंतन चल रहा है ना। और उसमें क्या मानता है? वो आनंद मानता है। क्या मानता है? आनंद मानता है। ते पारदी हिंसानंदितम, ऐसा शिकारी हिंसा में ही क्या मान रहा है? आनंद मान रहा है। आ रहा है कभी भी दुष्ट भाव का चिंतन करके उसमें आनंद मत मानो। कई बार होता है ना अपने अंदर भी दुष्टता के चिंतन, हम ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और उसमें क्या हो रहा है? आनंद तो मत मानो। उसमें खेद होना चाहिए कि ऐसा दुष्ट चिंतन क्यों चल रहा है, ऐसा विपरीत चिंतन क्यों चल रहा है, ऐसे विभाव भाव या विकारी भाव हमारे अंदर में क्यों चल रहे हैं, ऐसा दुख लगना चाहिए। आरा पर क्या होता है? उसमें क्या मानते हैं? आनंद मानते हैं। आरा कभी आनंद नहीं मानना। आगे देखो, विश्वासम पारधी दुष्टा मन कूढ़ वचन कूढ़यम कर्म न कूढ़ कर्तव्यम विश्वासम पारधी संयुतम। ध्यान से समझना, विश्वासम पारधी दुष्टा, शिकारी की दुष्टता पर विश्वास कर लेता है जब तो फंसता है। वैसे नहीं फंसोगे आप कहीं भी। आप कब फंसोगे? जब आपको क्या होगा? विश्वास। कोई भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे साधु त्यागी व्यक्ति हो, चाहे साधक हो, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे भाई बहन हो, आना है इनके जाल में कब फंसे? तब आपने इन पर क्या किया? विश्वास किया। पारधी की बात तो छोड़ो, शिकारी हम किसी के भी साथ क्यों बने? क्योंकि हमको उस पर क्या है? विश्वास है। और ये शिकारी जो है ना, आ रहा है, इनकी बातों पर लोग क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? मन कूढ़ वचन कूढ़यम, इनका मन भी क्रूर है, क्रूरता भरी है। मन में कुछ है, वचनों में कुछ है। और कर्म ना कूढ़ कर्तव्यम, और कर्म से और कुछ भी कर रहा। माने मन में भी क्रूरता भरी हुई है, वचनों में भी क्रूरता भरी हुई है, और कर्म में शरीर से क्रिया भी कैसी कर रहा है? क्रूर कर रहा है। कर्तव्यम, इसी को अपना क्या मानता है? कर्तव्य मान रहा। मायाचारी, शिकारी क्या करता है? मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो वो करिए, करिए सरल दियो जोगे अपने देख निर्मल आरसी, मुख करें जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। आर्जव भावना कह रही है, आर्जव
धर्म कह रहा है उत्तम मार्ग धर्म क्या करो, जो मन में हो वही वचन में हो और वही शरीर से क्रिया हो। पर शिकारी का ऐसा परिणाम, मन में कुछ है, वचनों में कुछ है और शरीर से ओज कुछ क्रिया। कपट प्रीति अंगारसी, कपट में जो प्रीति है वो कैसी है, अंगारसी है, जला देने वाली है, नष्ट कर देने वाली है। और शिकारी यही करता है, सुंदर सुंदर जाल फैलाएगा, आ रहा है जैसे तैसे जीवों को लुभाना चाहेगा, जिसमें जीव क्या हो जाए, बड़ी सुंदर सुंदर वचन निकालेगा कि जीव मेरे जाल में क्या हो जाए, फंस जाए। जैसे सपेरा होता है ना, वीर बजा रहा, बहुत सुंदर गीत संगीत सुना रहा, क्यों, सर्प क्या हो जाए, जाल में फंस जाए। आ रहा है भगवत हिरण को, शिकारी हिरण को जब पकड़ता है तो बहुत सुंदर संगीत सुनाता है, क्योंकि हिरण संगीत का शौकीन होता है। आ रहा है और वो उसको फिर उसका क्या कर लेता है, वो संगीत सुनकर वो हिरण क्या करता है, उस पर विश्वास कर लेता है और उसको क्या कर लेता है, वो उसके शिकारी शिकार बन जाता है। आ रहा भगवान आत्मा, तो मन में तो कुछ है और वचनों में कुछ है और शरीर की इससे क्रिया और कुछ भी हो रही। ऐसी कपट रूपी अंदर में प्रवृत्ति जिसके चल रही, वे सब शिकारी, वे सब क्या है, वो शिकारी जो शिकारी है, जिसके अंदर मन वचन काया में कपटता चल रही है, मायाचारी चल रही है, छल चल रही है, छल से जो दूसरे लोगों को छल रहा है, अपने विश्वास पर लेकर उनसे विपरीत कार्य करा रहा है, वो सब क्या है, शिकारी है। आरा भगवान आत्मा विश्वासम पारधी संयुक्तम, ऐसे मन वचन काय की कपटता वाले शिकारी जीव पर आ रहा है, भोले जीव क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते। इसलिए इन शिकारियों से बचकर रहो। अपने अंदर भी यदि ऐसी कुटिल वक्र मायाचारी छल कपट रूप प्रवृत्ति है तो उसको भी क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को भी दुख दे रहे हो और सामने वाले जीव को भी दुख दे रहे हो। आरा भगवान आत्मा, अब यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा है, ये बाहर के शिकार तो जैनी लोग नहीं करते, घर में जो चूहा हुआ पकड़ने के वो भी मत रखे कर करो, पिंजरा बहुत पापबंद है, बहुत पापबंद, ना बेचा करा करो। आ रहा है चूहा पकड़ने के लिए ना पिंजरा, पक्षियों को बांध के रखने के लिए पिंजरा कभी नहीं बेचना चाहिए। बहुत सारी चीजें जिनका व्यापार नहीं करना चाहिए। आ रहा है चूहा मार, मच्छर मार और जे क्या की वो कछुआ मार, अगरबत्ती और जितने भी आते हैं ना, क्या क्या कहते हैं, आ रहा है इनको कभी बेचना नहीं चाहिए। आ रहा है लाखों जीवों के हाथ करवा रहा है, लाखों जीवों को हिंसा की प्रेरणा दे रहा है, कीटनाशक दवाई आवाज, ये कुछ नहीं, ये सब शिकार के अंतर्गत आ रहा। अभी आपका सत्य व्यसन का त्याग नहीं, ये समझ लेना भगवान। आ रहा है विचार करना, आपके अंदर में आपने वो पिंजरा रखा ना घर में चूहा पकड़ने का, आपके अंदर में आर्त ध्यान शुरू है, क्या है, बच्चे पकड़ा जाए, दिन भर यही चल रहा है, आप दूसरे काम कर रहे हैं, पर आपको क्या भावना है, ये चूहा तो क्या हो जाए, फंस ही जाए, फंस ही जाए, फंस ही जाए। लो आर्त ध्यान निरंतर चल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, और जैसे वो क्या हो गया, फंस गए, अरे मजा आ गई, अब तो छोड़ के जाओ, माने आनंद, रोध ध्यान, हिंसा में क्या आनंद। और पता है, अच्छा एक चीज बता, तुम्हारा जो नुकसान हो रहा है वो चूहा से हो रहा है कि तुम्हारे पाप कर्म की वजह से हो रहा है? चूहा की क्या गलती थी? ओके, स्वतंत्र जीन दो, वो और कोई नहीं है, ईमानदारी से बता दें, वे तुम्हारे संबंधी गुरु भक्त, जब तो तुम्हारे घर में आके सही बता रहे हैं भगवान आत्मा, आ रहा है समझ में, वे और कोई थोड़ी ना है, तुम उनको घर से बाहर लगा रहे। आपने कहानी सुनी क्या नहीं सुनी? वो राजा था, वो सॉरी राजा नहीं, सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी थे। वो सेठ जी धर्म तो करते थे पर साथ में मायाचारी भी करते थे। तो क्या हुआ, वो सेठ जी मुनिराज के पास गए जंगल, तो मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी 3 दिन की आयु शेष है। सेठ जी ने कहा तो क्या बता रहे हो? बोले आपने चलो इतना बता दिया, 3 दिन की आयु क्या है, शेष है, तो अब ये भी बता दो कि मरने के बाद क्या बनेगा। बोले तू अपने घर में ही पीछे आ रहा है, बाड़ा होता ना पीछे, पहले बाड़ा होते थे, बाड़ी होती थी, उसमें तू भिष्टा का कीड़ा बनेगा। काय का कीड़ा बनेगा? भिष्टा का कीड़ा बनेगा। अब उनको भारी टेंशन आ रहा है, तो बोलने लगे वो भिष्टा का कीड़ा बनेगा। इतना सुन के आ गए, तब उन्होंने सेठ जी ने अपने घर के सारे पुत्रों को बुलाया। बोले सुनो, मेरी मृत्यु होने वाली 3 दिन बाद, और मैं क्या बनूंगा, घर के पीछे भिष्टा का
कीड़ा बनूंगा। विचार करना। एक व्यक्ति मच्छर मार रहा था, हमने कहा क्यों मार दी? बोले उसको हमने मच्छर की पर्याय से मुक्त कर दी। विचार करो भगवान आत्मा, यही तो मूर्ता है, यही तो क्या है। बोले उसको कितनी तकलीफ थी मच्छर की पर्याय, तो उसको हमने क्या कर दिया? तो उसको जरूरी थोड़ा कि मनुष्य पर्याय मिल गई, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वो तो फिर अपने कर्म के उदय से भटक, और उसको वही पर्याय अच्छी लगती है। हर जीव को जो पर्याय मिल जाती है वही क्या होने लगती है। आप उससे उसकी पर्याय को भी मत, उसको कष्ट मत दो। आ रहा भगवान आत्मा, आप देखना फिर क्या हुआ। कहने चारों पुत्र को बुलाया, कहने लगे सुनो मैं भिष्टा का कीड़ा बन जाऊंगा, 3 दिन बाद मेरी क्या होना है, मृत्यु हो रही, मैं कीड़ा बन के दिखूं तो तुम क्या कर देना, मुझे मार देना, तो मुझे उस पर्याय से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। कह के मरे पिताजी अपने पुत्रों से, और जब क्या हुए वो मर गए, वो 13 दिन हो गए, फिर लड़कों ने सोचे, फिर उनको याद आई कि चलो अपन क्या कर लो, देख तो लो पिताजी के क्या हाल चाल है क्या नहीं। पिताजी ने, और सही में उन्होंने पीछे जाकर देखा तो वास्तव में भिष्टा का क्या था, कीड़ा था। आना भगवान आत्मा, और जैसे इसको मारने के लिए वे लड़के लोग ने डंडा उठाया, जो कुछ भी किया, वैसे ही वो क्या होगा, फिर अपने अंदर दिल में घुस गया, अपने स्थान में फिर छुप गया, लुक गया। क्यों? खुद ने बोला था ना, पर उसको कोई पर्याय क्या होने लगी, अच्छी लगने लगी। आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना, यही दशा हो रही है संसारी जीवों। आया नहीं आया भगवान आत्मा, आपको क्या लग रहा है कि हम जीवों को मुक्त कर रहे हैं, उनको वही पर्याय अच्छी लग रही है, उसके सुख को, उसके पर्याय को तुम छीनो मत। आया नहीं आया भगवान आत्मा, ये सब शिकार का क्या है, परिणाम है। आपने चूहा पकड़ लिया, क्या पता उसके घर उसके चूहे के बच्चे रहे हो आपके घर, आपने एक माँ और बच्चे को बिछोड़ करवा दी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना, कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना, बहुत विवेक से कार्य करो। बंदे जैन धर्म में क्या लिया है, जन्म लिया है, ऐसे परिणाम हमारे अंदर में होना नहीं चाहिए। आया भगवान, किसी भी जीव का शिकार मत, किसी भी जीव को संकट में, कष्ट में मत डालो। आया भगवान, पिंजरों में भी पक्षियों को बंद करके नहीं रखना, किसी की स्वतंत्रता को तुम छीनो मत। आरा भगवान आत्मा, सबको अपना अपना जीवन जीने दो। आगे देखो क्या कहते हैं, अब यहां पर कह रहे हैं ऐसे ही कुछ शिकारी घूम रहे हैं, कुबुरु रूपी। कौन से? जिनके जाल में भी जीव क्या हो जाता है, फंस जाता है। क्योंकि ये कुबुरु रूपी शिकारी भी मन में कुछ होता है, इनके वचनों में कुछ होता है, और शरीर से और कुछ क्रिया होती है, और जीव क्या हो जाते हैं, इन पर विश्वास कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कौन है शिकारी, इन शिकारी से बच के रहो, और ऐसा शिकार तुम मत करो। जे जीव पंथ लागंते कुपंथम जैने दिष्टते, विश्वासम दुष्ट संगानी ते पारदि दुख दारुणम। जे जीव पंथ लागंते कुपंथम जैने दिष्टते, जो जीवों को विपरीत मार्ग में, कुपंथ में, मिथ्या मार्ग में क्या करते हैं, लगा देते हैं। विश्वासम दुष्ट संगानी, और जीव उन दुष्ट कुगुरु जो जीवों को कुपंथ में, मिथ्या मार्ग में, विपरीत मार्ग में क्या करते हैं, लगाते हैं। संगानी, उनका क्या कर लेता है, संग कर लेता है। ते पारदी दुख दारुणम, आ रहा है फिर वो ऐसे शिकारी के जाल में फंसकर दारुण दुखों को भोगता। आरा भगवान आत्मा, ऐसे कुपंथ में लगाने वाले कुगुरु रूपी शिकारी से क्या रहो, दूर रहो, उनकी संगति मत करो, क्योंकि वो स्वयं विपरीत मार्ग में चल रहे हैं, और भोले जीवों को भी विपरीत मार्ग में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, संसारे पारधि विश्वासम जन्म मृत्युम च प्राप्तये, जे जीव अधर्म विश्वासम ते पारधि जन्म जन्म। समझ में आ रहा है इसका? संसार पारधि विश्वासम, संसार के जो शिकारी है ना, जिनको संसार में क्या कहा गया है, शिकारी, जो पशु पक्षी आदि को का शिकार करते हैं, उन शिकारी के जाल में फंसोगे तो जन्म मृत्युम च प्राप्त, एक ही जन्म में मृत्यु को क्या होगे, प्राप्त होगे। लेकिन जे जीव अधर्म विश्वासम, पर किसमें,
जो जीव अधर्म पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। विपरीत धर्म पे, मिथ्या धर्म पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। पुरु रूपी शिकारी पर विश्वास करेगा। ते पारधी जन्म जन्म में दुख को भोगेगा। और ऐसे अधर्म के बंधन से क्या करो? बचकर रहो। ऐसे अधर्म पर विश्वास मत करो। आगे देखो क्या कह रहे हैं। मुक्ति पर देखो, मुक्ति का मार्ग क्या है? और ये जो कुगुरु आदि हैं वो मुक्ति का मार्ग क्या बतला रहे हैं? मुक्ति पंथम तत्व साधम च लोकालोकम च लोकितम पंथ भ्रष्ट अचेतस्य विश्वासम जन्म जन्म। देखो कितनी सुंदर कथा। मुक्ति पंथ तत्व साधन, मुक्ति पंथम तत्व साधन, अपने निःशुद्धात्म तत्व की साधना करना मोक्ष का मार्ग है। मुक्ति पंथ माने मोक्ष का मार्ग। क्या है? तत्व साधन, अपने निःशुद्धात्म तत्व की साधना करना ही मोक्ष का क्या है? मार्ग है। लोका लोकम च लोकितम, इसको लोका लोक का अवलोकन करने वाले केवली भगवान ने कहा है। यही मुक्ति का मार्ग है। अपने निःशुद्धात्म तत्व का अवलोकन करो, जो लोका लोक का अवलोकन करने वाला, जो तीनों लोका लोक को जानने देखने वाला है, वो जाननहार निःशुद्धात्म चैतन्य स्वभाव की साधना करो। ये मोक्ष का क्या है? मार्ग है। पर जो मोक्ष के मार्ग से भ्रष्ट है, कौन? कुगुरु। आ रहा है पंथ भ्रष्ट अचेतस्य। पंथ भ्रष्ट जो क्या है? मोक्ष मार्ग से क्या है? भ्रष्ट है, मिथ्या मार्गी है। वे बतला रहे हैं क्या? अचेतस्य, अचेतन की ही तुम क्या करो? आराधना करो, अचेतन की ही उपासना करो, अचेतन की क्रिया कांड में लगे रहो, जड़ क्रियाओं में ही लगे रहो। इसी में मोक्ष का क्या है? कौन बता रहा है? जो पंथ से भ्रष्ट है। और जो मुक्ति के मार्ग पर लगे वो क्या बता रहा है? कि तुम अपने शुद्धात्म तत्व की क्या करो? साधना करो, चैतन्य तत्व की साधना करो। और जो पथ से भ्रष्ट है, मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट में क्या बता रहे? अचेतन, तुम अचेतन की क्या करो? आराधना उपासना करो। विश्वासम, यानी इन मोक्ष मार्ग से जो भ्रष्ट हैं, इन भ्रष्टियों पर यदि तुमने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया कुगुरु पर, तो जन्म जन्मय, कितने जन्म बर्बाद होंगे? जन्म जन्म बर्बाद हो जाएंगे, भाव भाव बर्बाद हो जाए। आरा भगवान आत्मा आगे देखो क्या कहते हैं। पारदी फांसी जन्मस्य अधर्म फांसी अनंतयम जन्म जन्मं च दुष्टं च प्राप्तं दुःख दारुणम। पारदी फांसी जन्मस्य, शिकारी की फांसी एक ही जन्म को बर्बाद करती, एक ही जन्म में फंसोगे। पर अधर्म फांसी अनंतयम, किसकी फांसी? अधर्म की फांसी, अधर्म का बंधन, अधर्म के जाल में फंसना जन्म जन्म को क्या करेगा? बर्बाद। इसलिए अधर्म से क्या करो? बचो। जन्म जन्मं च दुष्टं च प्राप्तं दुःख दारुणम। ये अधर्म की फांसी जन्म जन्म को में दुष्ट देगी और दुख को प्राप्त कराएगी। लिखा ना, पारदी फांसी जन्मस्य अधर्म फांसी अनंतयम जन्म जन्मं च दुष्टं च प्राप्तं दुःख, दारुण दुख को देगी अधर्म की फांसी। इसलिए अधर्म के बंधन में हमें बंधना, हम इनने इतना अच्छा सत्य धर्म को क्या करा है? प्राप्त किया है। अधर्म के बंधन में बंधना, अधर्म की फांसी में बंधना नहीं है। आगे देखो, जिनलिंगी कौन है और कुलिंगी कौन है? कौन? जिनलिंगी और कुलिंगी कौन है? देखना कितना सुंदर। गुरु महाराज ने ये नहीं बताया जो कपड़ा पहन रहा है वे कुलिंगी और जिसने कपड़ा उतार रहा है वे जिनलिंगी। इससे कोई पहचान नहीं होती भेष से। आरा भगवान आत्मा देखो, जिनलिंगी कौन है और कुलिंगी कौन है? पढ़ो। जिनलिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशकम कुलिंगी तत्व लोपन्ते पर पंचम धर्म उच्यते। जिनलिंगी तत्व वेदन्ते, जिनलिंगी वे है जिन्होंने तत्व का वेदन किया है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है। शुद्ध तत्व प्रकाशकम, जिनके भीतर में भी शुद्ध तत्व का प्रकाश है और जो जगत के जीवों को भी शुद्ध तत्व के प्रकाश की बात बताते हैं।
आ रहा है जगत के जीवों को भी शुद्ध तत्व का प्रकाश करवाते हैं, जगत में भी शुद्धात्मा की शुद्ध बात बता रहे हैं और अंदर में भी अपने शुद्धात्म तत्व का जिनको क्या है वेदन, जिनलिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशकम। जिनलिंगी वे हैं जो तत्व का वेदन करते हैं, शुद्ध तत्व का प्रकाश करते। वे जिनलिंगी सम्यक दृष्टि ज्ञानी भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु, उनको जिनलिंगी कहा, जो स्वयं आत्म तत्व का वेदन करते हैं और जगत में भी शुद्धात्मा का प्रकाश करते हैं। और देखो कुलिंगी तत्व लोपन्ते पर पंचम धर्म उच्यते। कुलिंगी तत्व लोपन, कुलिंगी वो हैं जिन्होंने तत्व का क्या कर दिया, लोप कर दिया। सत्य को सत्य नहीं कह पा रहे, असत्य को असत्य नहीं कह पा रहे, असत्य को सत्य कह दिया, सत्य को असत्य, चेतन को अचेतन कह दिया, चेतन को चेतन कह दिया। नहीं आ रहा, जीव को अजीब बता रहे हैं, अजीब को जीव बता रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा भगवान, तत्व का क्या करके रख दिया, लोप कर दिया। पुण्य में धर्म बता रहे हैं, पाप में धर्म बता रहे हैं, आ रहा जबकि पुण्य अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। विचार करना, आर्त लोक ध्यान को ही धर्म ध्यान बतला दिया। ये सब क्या करना है, तत्व का लोप कर रहे हैं। प्रपंच में धर्म उच्यते, प्रपंच फैला दिया चारों तरफ और बोल रहे हैं इसी में क्या है, ऐसी क्रिया करो, ऐसा कांड करो, ऐसा आ रहा नहीं आ रहा, नाना प्रकार के जड़ क्रिया कांड में लगे रहो, आ रहा है इन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। आ रहा है प्रपंच में धर्म उच्यते, प्रपंच में ही धर्म बतला रहे हैं, प्रपंच फैला दिया और धर्म बता, जबकि धर्म प्रपंचों में नहीं है। क्या धर्म प्रपंचों में मिलता है? बोलो ना, धर्म कहाँ है, कहाँ है? क्रिया करे पूजा कहे कैसी जगत की प्रीत है, पूजा कभी होगी न उनकी जिन्हें पर से प्रीत है। जब आत्म दर्शन हो नहीं तो प्रपंचों से लाभ क्या, जब आत्म दर्शन हो सही तो प्रपंचों का काम है क्या। जब आत्म दर्शन के लिए प्रपंच की जरूरत नहीं है तो प्रपंचों से क्या लाभ, प्रपंच फैलाने से कि प्रपंचों से कहाँ आत्म दर्शन हो, और जब आत्म दर्शन हो ही गया फिर प्रपंचों का क्या काम। ना आत्म दर्शन के पहले प्रपंच की जरूरत है, ना आत्म दर्शन के बाद। लोग कह रहे अभी आत्म दर्शन नहीं हुआ ना, इसलिए जड़ा चेतन के दर्शन करना चाहिए। अरे तो जड़ा चेतन के दर्शन करने से आत्मा का दर्शन हो जाएगा क्या? जड़ की क्रियाएं करना चाहिए जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अरे प्रपंच से लगे रहोगे तो ना आत्मा का दर्शन होगा, और जब आत्मा का दर्शन हो ही जाएगा तब फिर प्रपंचों का कोई काम नहीं। माना सम्यक दर्शन होने के पहले प्रपंच की जरूरत है और ना सम्यक दर्शन होने के बाद। धर्म के नाम पर प्रपंच की कोई आवश्यकता नहीं। पर जो पुलिंगी है मिथ्या दृष्टि साधु, विपरीत मार्ग पर चलने वाले, उन्होंने प्रपंच फैला दिया, तत्व का लोप कर दिया और बता रहा है उसी में क्या है, धर्म। ये जीव की बहुत बड़ी क्या है। तो ऐसे कुलिंगी से क्या रहो, ऐसे कुलिंगी रूपी शिकारी के जाल में कहीं फंस ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है, निकलना क्या होता है, हमने बताया था 5 चीजों से निकलना बहुत मुश्किल है। बताया कि नहीं बताया? मिथ्या, मिथ्या मानना में जो फंस गए ना उसको वो धारणा बन गई, इसी से मुझे फायदा हो रहा है, इसी से मुझे लाभ, वो निकलना भी चाह रहा है तो बहुत मुश्किल पड़ रहा उसको, आ रहा नहीं। और यदि कदाचित मैंने मिथ्या मानता क्या कर दिया, छोड़ दिया, कहीं दुर्घटना ना कर जाए, कोई कुछ समस्या ना आ जाए, बहुत भ्रांति। मैंने एक बार मिथ्यात्व के चक्र में जो फंस गया उसका निकलना क्या है मुश्किल। मिथ्यातियों के चक्कर में भी जो क्या हो गया, फंस गया, मिथ्या दृष्टियों के संग में भी जो रहने लगा। अब वो सोच रहा कि यदि मैं इनको छोड़ूंगा तो कहीं मेरी बुराई ना हो जाए, लोक व्यवहार, अब उसको लोक व्यवहार नहीं आ रहा भगवान का। मिथ्यातियों के चक्र में भी जो, अब क्या करेंगे भैया, इतने दिन से उनके साथ, अब तो समझ में आ रही कि सब मिथ्या दृष्टि है, पर क्या करें, व्यवहार ना बिगड़ जाए, उनको बुरा ना लग जाए, अपने सामने से अब जाना ही पड़े, वो तो कछु ना कछु नहीं तो मुंडी तो झुकाना ही पड़े। नहीं आ रहा, वो मिथ्यातियों के चक्र में फंसे ना तो निकलना बहुत क्या हो रहा, समझ में आ रही तो भी निकलना क्या हो रहा, मुश्किल हो रहा। इसके बाद बताएं आगे, माया, माया माने पैसा के चक्कर में भी जो फंस गया उसका निकलना क्या है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये समझ लेना भगवान, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। पैसा माने माया और मायापति,
कौन? मायापति, अर्थात बड़े बड़े माया वालों के चक्र में जो फंस गए हैं ना, उनका निकलना क्या होगा? अब उनके वो विपरीत भी कर रहे हैं तो उनके विपरीत सामने वाला नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि आप उनसे क्या हुआ है? बंध गए। आ रहा समझ में? मिथ्या, मिथ्याति, माया और मायापति और महिला। आ रहा भगवान आत्मा। इतने चक्र में जो जीव क्या हो गया? फंस गया। इसका निकलना बहुत क्या है? मुश्किल है भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा। और देखो माया के चक्र में जो फंसा है उसका निकलना तो भी क्या हो जाएगा? पर जो स्त्री के चक्र में फंस गया, किसी की शादी नहीं हुई, वो पैसा कमा रहा है, जिस दिन उसको बैराग आएगा तो पैसा फटाक से छोड़ के वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। पर जो स्त्री के चक्र में फंस जाएगा तो उसको तो पैसा फिर कमाना ही पड़ेगा जिंदगी भर। जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त नहीं हो जाएगा तब तक उसको बंधन में बंधा रहेगा। ये 5 चीज के बंधन में जो बंध गया, फिर वो इनसे निकलना भी चाहे तो इनसे निकलना क्या होता है? मुश्किल। मिथ्या, मिथ्याति, माया, मायापति और महिला, मामा नामी वाले। आरा समझ में भगवान में बहुत मुश्किल है इनसे निकलना। और ये कुलिंगी कुगुरु, मिथ्या गुरु, रागी देसी गुरु, इनके चक्र में क्या है? फंसे हैं। और लोगों को इनके चक्र में क्या कर देते? फंसा देते। फिर इनसे निकलना क्या है? बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान। ये समझ लेना। आ रहा है। हम तो बार बार गुरु महाराज से भावना बातें कि 5 चीजों से हम बहुत बचकर रहे, बहुत बचकर रहे। आज इतनी साधना नहीं है, इतनी अपने में योग्यता क्षमता नहीं है। अपनी कमजोरी जो अपन ऐसी क्षमता को प्रकट करना नहीं जा रहा है कि जंगलों में निर्विकल्प होकर गुफाओं में साधना कर सकते। रहना इन्हीं 5 लोगों के बीच में है, पर बहुत सुरक्षित रहना है। अपने आप को इनसे बचाकर रखना है। आरा भगवान आत्मा आगे देखो क्या कह रहा है। क्योंकि ये कुलिंगी सब तत्व का लोप करने वाले हैं और प्रपंच में ही धर्म बतलाने वाले, इसलिए ऐसे कुलिंगी से क्या रहो? बच के रहो। ऐसे कोई भी चीज में ना फंस जाओ कि जो तुम्हारी साधना में क्या बने? बाधक बने। तुम्हारे मोक्ष के मार्ग में क्या बने? बाधक बने। ऐसी कोई भी प्रपंच में हमको फंसना नहीं। आगे देखो क्या कहते हैं। तेलिंगी मूढ़ दृष्टि चा कुलिंगी विश्वासं कृतं दुर्बुद्धि फांसी बंधन दे संसारे दुख दारुणम। तेलिंगी मूढ़ दृष्टि चा, ऐसे आत्म तत्व का लोभ करने वाले सब क्या हैं? कुलिंगी है, मूढ़ दृष्टि है। कुलिंगी विश्वासम करता, और ऐसे कुलिंगी पर क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता। कैसे विश्वास कर लेता? दुर्बुद्धि फांसी बंधन दे। बेकुलिंगी स्वयं दुर्बुद्धि की फांसी में बंधे और जीवों को भी दुर्बुद्धि की फांसी में क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। और ये जीव स्वयं अपनी दुर्बुद्धि से ऐसे अधर्म और कुलिंगियों के बंधन में क्या हो जाता है? बन जाता है। ये दुर्बुद्धि, कुगुरु का संग दुर्बुद्धि उत्पन्न करेगी। कुसंगति दुर्बुद्धि उत्पन्न करेगी और जीव ऐसी दुर्बुद्धि के बंधन में फिर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। संसारे दुखदार नाम, और संसार के भयानक दुखों को क्या करेगा? भोगेगा। आरा भगवान आत्मा। तो हमको ऐसी दुर्बुद्धि के बंधन में नहीं बंधना। आगे देखो क्या कह रहे हैं। पारिदी पासी मुक्तस्य, यदि तुम्हें शिकारी के बंधन से क्या होना है? मुक्त होना है। कुधर्म, आधार, मिथ्या धर्म, कुगुरु आदि के शिकारियों के बंधन से क्या होना है? मुक्त होना है। फिर क्या करें? देखो क्या करें। पारिदी पासी मुक्तस्य जिनेवोक्तं साधं ध्रुवं शुद्ध तत्त्वं च साधं च अप्य सद्भाव चिन्नितम्। पारदी फांसी मुक्त से, यदि तुम्हें ऐसे गुरु अगुरु रूपी शिकारी के बंधन से क्या होना है? मुक्त होना है। तो जिन उक्तम साधयं, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अपने निःशुद्धात्म तत्व की क्या करो? साधना करो। अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करो। किसके द्वारा कहे गए? जिन्हें परमात्मा के द्वारा कहे गए अपने ध्रुव स्वभाव की क्या करो? साधना करो। शुद्ध तत्वं च साधं च, अपने शुद्ध तत्व की साधना करो, श्रद्धान करो। अप्य सद्भाव चिन्हितम्, अपने आत्म स्वभाव की पहचान करो। अपने आत्म स्वभाव को चीनो, पहचानो। तो आप इस अधर्म के जाल से और गुरु के रूपी शिकारी से क्या हो सकते हो? बच सकते। और नहीं तो फिर जिन्हें निकल जाओ। फंसे हो तो क्या हो जाओ?
घर में इनसे घी वगैरह पालते हैं ये या कुत्ता भी घी वगैरह पालते हैं, इसका आगम में निषेध है इसका। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अपन अपने स्वविवेक से क्या करें, काम ले। जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहे हैं, आगम क्या कह रहा है और अपन आ रहा नहीं आ रहा, अपना चिंतन देखो। आगम से अपने अनुभव को मिलाओ और अपने अनुभव से आगम को। तो फिर जब तुम दोनों बराबर हो जाए, तुम्हारा अनुभव आगम से मिल जाए और आगम आपके अनुभव से मिल जाए, तब आप ये मानना कि हम क्या है, राइट, सही। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो हमको इन शिकारियों के जाल से क्या करना है, बचना है, बहुत आवश्यक है। आरा भगवान आत्मा विपरीत मार्ग से बचना। गुरु महाराज ने 7 व्यसनों को पूरा बाहर से न घटा के कहां से घटा दिया, अंदर से घटा दिया। एक दो गाथा में बस व्यवहार का स्वरूप बताया कि 7 व्यसन व्यवहार में क्या कहलाते हैं, पर अंदर में सत्य व्यसन कैसे काम कर रहे हैं उसको भी क्या करो, क्या वो ऐसे 7 व्यसनों का स्वरूप किसी आचार्यों के ग्रंथों में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। आरा भगवान में बहुत गहराई से गुरुदेव ने इन सत्य व्यसनों की क्या करी है, बात करी है। तो अनादि काल के इन विपरीत मान्यताओं को, विपरीत संस्कारों को छोड़ें, निरंतर अपने निज आत्म स्वभाव की सुरक्षा रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्री मंजिल तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, सिद्धार्थ देव की।